नमस्कार। बिहार में एक बहुत बड़ी भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। जी हाँ, बिहार चौकीदार भर्ती 2026 एक ऐसा मौका जो कई सालों के इंतजार के बाद आ रहा है। तो चलिए इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को, इसके हर एक पहलू को आज अच्छे से समझते हैं। सबसे पहली बात, पद कितने हैं? तो देखिए, इस बार 10,800 से भी ज्यादा पदों पर भर्ती होने की उम्मीद है। ये बहुत बड़ी संख्या है। मतलब राज्य के हजारों नौजवानों का सरकारी नौकरी का सपना सच हो सकता है। और जानते हैं, जो बात इस भर्ती को सच में ऐतिहासिक बनाती है वो है इसके चयन का तरीका। अब तक क्या होता था कि ये पद वंशानुगत तरीके से भरते थे, मतलब पिता के बाद परिवार के ही किसी सदस्य को नौकरी मिल जाती थी। लेकिन इस बार पहली दफा ऐसा नहीं होगा। इस बार एक प्रतियोगी परीक्षा होगी जिसके आधार पर चयन होगा, यानी सबको बराबर का मौका मिलेगा। आज हम इस भर्ती से जुड़े 5 सबसे अहम पहलुओं को समझेंगे। सबसे पहले, ये अवसर इतना बड़ा क्यों है, फिर कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, चयन की प्रक्रिया क्या होगी, मतलब क्या क्या करना होगा, नौकरी लगने पर वेतन और दूसरे फायदे क्या मिलेंगे, और आखिर में तैयारी कैसे करें, इसके लिए कुछ खास टिप्स पर भी बात करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। आखिर क्यों कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा अवसर है। देखिए, ये भर्ती पूरी तरह से जिला स्तरीय होगी। इसका मतलब ये है कि हर जिले के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी डीएम इसकी पूरी प्रक्रिया को संभालेंगे। बिहार के सभी 38 जिलों में भर्तियां होंगी और इसका जो आधिकारिक रोस्टर है वो गृह विभाग तैयार कर रहा है। और अगर हम स्वीकृत पदों की संख्या देखें तो कुछ जिलों में तो मौके और भी ज्यादा हैं। जैसे मधुबनी में 1446 पद, सीतामढ़ी में 1400 और पटना में भी 1279 पद स्वीकृत हैं। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भर्ती का पैमाना कितना बड़ा है। अब सबके मन में सवाल होगा कि ये सब होगा कब। तो देखिए, जो उम्मीद जताई जा रही है उसके हिसाब से अप्रैल 2026 तक रोस्टर क्लियर हो जाएगा। मई जून 2026 में आधिकारिक विज्ञापन आ सकता है और उसके ठीक बाद जिला स्तरीय पोर्टलों पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं और ये देखते हैं कि इस बड़ी भर्ती के लिए कौन कौन योग्य है, कौन आवेदन कर सकता है। सबसे जरूरी योग्यताएं बहुत सीधी सादी हैं। उम्मीदवार को कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। और हाँ, ये बहुत जरूरी है कि वो जिस जिले से आवेदन कर रहा है उसका स्थायी निवासी हो। और एक और बात, उसे साइकिल चलाना भी आना चाहिए। हालांकि हो सकता है कि कुछ जिलों में महिलाओं को इससे छूट मिल जाए। उम्र की बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए ये 18 से 30 साल है, जबकि जो आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवार हैं उनको नियमों के हिसाब से छूट मिलेगी, तो उनकी अधिकतम उम्र 35 साल तक हो सकती है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, चयन प्रक्रिया। ये 2 भागों में बटी है और दोनों में ही अच्छा परफॉर्म करना बेहद जरूरी है। यही असली चुनौती है। तो सवाल ये है कि आखिर चयन होगा कैसे, फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी। देखिए, सारा खेल 125 अंकों का है। इसमें से 75 अंक लिखित परीक्षा के होंगे और 50 अंक शारीरिक परीक्षा यानी फिजिकल एग्जाम के। इन दोनों के नंबरों को जोड़कर ही फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अगर हम लिखित परीक्षा के पैटर्न को देखें तो इसमें 75 मल्टीपल चॉइस सवाल होंगे जिनके लिए 90 मिनट का समय मिलेगा। सिलेबस में क्या आएगा, जनरल नॉलेज, स्थानीय भाषा और सबसे जरूरी उम्मीदवार के अपने जिले से जुड़ी जानकारी। और अच्छी बात यह है कि परीक्षा का स्तर 10वीं कक्षा का ही होगा। अब बात शारीरिक परीक्षा की। ये 50 अंकों की है, जिसमें से 30 अंक तो सिर्फ दौड़ के हैं। पुरुषों को 1600 मीटर और महिलाओं को 800 मीटर दौड़ना होगा। इसके अलावा हाई जंप और गोला फेंक भी होगा। ध्यान रहे, दौड़ने जितना कम समय लगेगा उतने ज्यादा अंक मिलेंगे। अच्छा, एक और जरूरी बात, सामान्य और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए जो न्यूनतम ऊंचाई है वो 160 सेंटीमीटर रखी गई है। ठीक है, तो इतनी मेहनत के बाद मिलेगा क्या। अब बात करते हैं उस चीज की जो सभी को प्रेरित करती है, यानी वेतन और नौकरी से जुड़े दूसरे फायदे। तो ये जो पद है ये ग्रुप डी के अंतर्गत आता है और इसका ग्रेड पे 1800 है। मतलब ये एक पक्की सरकारी नौकरी है। अब सवाल ये कि हाथ में सैलरी कितनी आएगी। तो देखिए, सारे भत्ते मिलाकर शुरुआत में इन हैंड सैलरी लगभग 28,000 से 29,000 रुपए प्रति माह होगी। लेकिन सच कहूं तो इस नौकरी का सबसे बड़ा फायदा शायद सैलरी नहीं है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि जो भी उम्मीदवार चुना जाएगा वो अपने ही जिले में, अपने घर के पास रहेगा। ये एक ऐसा फायदा है जो कई दूसरी सरकारी नौकरियों में आसानी से नहीं मिलता। बाकी नौकरी की सुरक्षा, पेंशन और दूसरे सरकारी लाभ तो हैं ही। हाँ, लेकिन इस पद के लिए कुछ शर्तें बहुत सख्त हैं। एक वैध चरित्र प्रमाण पत्र होना ही चाहिए, ये अनिवार्य है। और अगर किसी भी तरह का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है तो उम्मीदवारी सीधे रद्द कर दी जाएगी। इस भूमिका के लिए ईमानदारी सबसे ऊपर है। तो चलिए अब आखिर में उन उम्मीदवारों के लिए बात करते हैं जो इस भर्ती के लिए तैयारी करना चाहते हैं। उनके लिए यहाँ तैयारी के 3 सबसे कारगर टिप्स दिए गए हैं। पहला, अपने जिले की जानकारी जुटाना आज से ही शुरू कर दें। उसका इतिहास, भूगोल, वहाँ के थाने, सब कुछ। दूसरा, फिजिकल ट्रेनिंग में बिल्कुल देरी ना करें। दौड़ की तैयारी अभी से शुरू करना बहुत फायदेमंद होगा। और तीसरा, अपने सभी जरूरी दस्तावेज, खासकर चरित्र प्रमाण पत्र, समय रहते तैयार करवा लें। तो ये थी बिहार चौकीदार भर्ती 2026 की पूरी जानकारी। ये एक बहुत बड़ा मौका है। अब सवाल बस ये है कि बिहार के युवा अपने अपने जिलों की सेवा करने के लिए कितने तैयार हैं।